डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान रिबन काटकर अब इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। आप देखें, अब वो उनका स्वागत कर रहे हैं। स्कूल के डायरेक्टर हैं, पूर्व सरपंच जिले सिंह हैं। आप देखें, फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये काफ़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। यहाँ जैसे ही डॉक्टर कादियान पहुँचेंगे इनके बीच में, तो उनका इन छात्राओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। तू साथ में आ, आप तो मेरे साथ में आ। आगे बेटा आगे। हेलो, मैं इन बच्चों की तरफ से डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। दोबारा अपने बच्चों के बीच आए और ये इनके आशीर्वाद की ही देन है कि दोबारा हम इसी मंच पे फिर से एक आयोजन करने जा रहे हैं और अब की बार बच्चों की प्रतिभा का आयोजन है। और मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि श्री सतवीर सिंह कादियान जी, और आज एक बहुत ही खुशी का दिन है जिन्हें आज हमारे राज्य की बिहोली गांव के आरएसएम स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय इस कराटे प्रतियोगिता में डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आप देखें तस्वीरों में, ये दीपक उन्होंने जलाया है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कादियान साहब, आपके पावन चरणों से। और साथियों, आरएसएम स्कूल बिहोली में आयोजित की गई 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान, गांव के सरपंच संदीप वाल्मीकि, हवा सिंह सिवहासे, रामकिशन बिहोली और अन्य काफी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। वो मंच पर बैठे हैं। पूर्व सरपंच जिले सिंह, रामकिशन बिहोली मंच पर हैं। पानीपत जो उसके नियम और उनकी जो भावना होती है उनके साथ चलते हुए
अभी एक शपथ ग्रहण होगी सभी बच्चों के लिए, जिसमें हम सभी उसका हिस्सा लेंगे ताकि खेल को खेल की भावना के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और उस शपथ ग्रहण करने के लिए मैं सभी खिलाड़ियों से और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी खिलाड़ी बॉक्सिंग वाले ध्यान से सुने, सारे डिस्ट्रिक्ट एक बार शपथ ग्रहण के लिए आगे आ जाए। शपथ ग्रहण के लिए मैट पे आ जाए एक बार सारे बॉक्सर्स। हम इस राज्य स्तरीय आर्म बॉक्सिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी, हम इस राज्य स्तरीय आर्म बॉक्सिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी यह शपथ लेते हैं कि हम इस चैंपियनशिप में सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। हम वादा करते हैं कि बॉक्सिंग के सभी नियमों का पालन करेंगे, ईमानदारी, अनुशासन नहीं बल्कि अपनी टीम और अपने राज्य के सम्मान के लिए खेलेंगे। हम निष्पक्ष खेल की भावना को बनाए रखने और जीत को विनम्रता से और हार को सम्मान पूर्वक स्वीकार करने की शपथ लेते हैं। जैसे निवेदन करूंगा पहली फाइट शुरू की जाए और मैं आदरणीय काजन साहब से निवेदन करूंगा, आप एक बार प्लीज रिंग में जाकर बच्चों की फाइट शुरू करवाएं, बच्चों को आशीर्वाद दे। सभी गणमान्य अतिथिगण जो भी मंच पर आसीन है, सरपंच साहब आप भी रिंग में जाने का मौका मिल रहा है आपको, आ जाओ बात। क्या बात है, क्या बात आओ जी आपके आयो जी, आ जाओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो गए? जाओ आप भी भाई ये मना कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है कोच साहब यहीं पे ही। इस साइड में जाओ ना, कुछ और आ जाना प्रेम भाई, जोरदार तालियां बजाओ भाई, सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाओ। आप ये बोल देना स्टार्ट, बस ये स्टार्ट बस स्टार्ट। अच्छा आने दो, वो रह गए ना। अच्छा आओ बेटा, बेटा बताओ आप कहाँ से हो? आप रोहतक से, क्या बात है, जरा भाई साहब स्टार्ट स्टार्ट जोरदार तालियां, कंटिन्यू जोरदार। वहाँ चले जाओ। रेड कलर एंड ब्लू कलर, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से ये 9-10 साल के। हेड अप बॉक्स। कादिर साहब बहुत ही अच्छी फाइट, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने एक दूसरे को पंच करने की कोशिश करते हुए और डिफेंडर भी साथ में। शानदार पंच, जोरदार तालियां बच्चों। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या करिए। हाँ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या करिए। ये 9 साल से 12 साल के बच्चों का ग्रुप है, चिल्ड्रन ग्रुप में आते हैं ये। अगर कैटेगरी हम देखें इवेंट की तो चिल्ड्रन में आते हैं। मैं ये गोल्ड लेकर आऊंगी, मेरी बेटी दोनों ये भी करनाल से यहाँ जब की है, तो अच्छा सीनियर में इसका सिलेक्शन इस साइड आना, इस साइड साथ में हो जाओ, साथ में गर्ल्स का फाइट है ना, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए सभी बच्चे, जोरदार तालियां बजाकर
वॉशिंग साथ में हाँ लो जी लो कोई नहीं। डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान को आरएसएम सकूल की ओर से श्रीनिवास शर्मा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हुए साथ में मन संचालन कर रहे अंकित शर्मा। जिले सिंह जी, मेरे बड़े भाई हवा सिंह जी, रामकृष्ण जी, रोहित और स्कूल के चेयरमैन मेरे क्लासमेट रहे हैं अंकित के पिताजी, और प्यारे बच्चों, अध्यापकगण, आयोजकों और जो सब लोग आप जिन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि माइक ऊपर कर लो इतनी सारी चैलेंजेस के बाद आप ये इवेंट हर साल करते हैं, और अंकित जिस तरीके से मेहनत करके, जिस स्पिरिट के साथ लगा हुआ है, मेरे को लगता है कि उसमें आसमान की ऊंचाइयां भी छोटी पड़ेंगी, हमारी उड़ान ऊंची है। प्यारे बच्चों, आप शान हैं, कल आपसे ही दुनिया है, और मेरे को उम्मीद है कि आपके बीच में से ही निकल के लोग नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, उन सब अभिभावक गणों को जो बच्चों के लिए इतना प्रोत्साहन देते हैं, उनको अवसर देते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। हो सकता है कि आपको कुछ कमियां या असुविधाएं यहाँ पे रहें, क्योंकि स्कूल बहुत ही, अंकित सारी चीज अपने ऊपर, इसने कभी भी किसी से कोई सहयोग, या इसको कहें कि मैं पूछता रहता हूँ बेटा कोई दिक्कत है, कभी इसने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, अपने खुद के दम पे, अपने खुद के संसाधनों से ये सारी प्रतियोगिताएं और ये सारे आयोजन करता है। बहुत ही मेरे को बड़ी उम्मीदें हैं बेटा आपसे, और आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आज आर्म्स बॉक्सिंग के हमारे डायरेक्टर जनरल हमारे बीच में आए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इस स्थान को चुना, और हमारे बेटे और बेटियों को इस मौके का, इस चीज के लिए मौका दिया कि वो खड़े हों और अपना जो उनका कौशल है उसको राज्य, प्रदेश और देश और इंटरनेशनल स्तर पे प्रस्तुत करें। मेरी ढेर शुभकामनाएं आपको, और ऑल द बेस्ट। तो भी आजा भाई, माइक लेके आ जाओ। जोरदार तालियां बजाकर सभी बच्चे स्वागत करें डायरेक्टर एंड जनरल सेक्रेटरी आर्मेच्योर आर्म बॉक्सिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया। आप हमारे बीच आए और इन बच्चों का आशीर्वाद दिया ताऊ जी, और हमारे सरपंच साहब। लो ले लो ले लो भाई आप भी बेटा, आपने यूं, ये तो बड़े, ये भाई तो यूं है आपने। भाई एक मिनट ताऊ रामकिशन जी, रोहित हाथ लगा के जो भी इसमें प्रोत्साहन, जो इस तरीके से प्रतिभाओं को आगे लाने में जो इनके लिए मैं कर सकता हूं, वो अपनी क्षमता में मैं करूंगा। और अभी मुझे डीजी साहब ने बताया कि बाकी प्रदेशों में आर्म्स बॉक्सिंग को एक स्पोर्ट्स के लिए रिकग्नाइज कर लिया गया है। हम और मैं स्वयं ये कोशिश करूंगा कि हमारे प्रदेश में भी इसको मान्यता मिले और हमारे प्लेयर्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कर सकें। कदन साहब, आज यहाँ पर आए हैं आपका युवाओं को संदेश क्या है? नशे के खिलाफ हैं आज, या और कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल कि है। देखिए, आज ऐसा युग है जिसमें अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि हमारा युवा उन अवसरों में उन चीजों को तलाश रहा है जिनमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होती है। कोई भी मंजिल के लिए आपको बहुत लंबा संघर्ष और सफर तय करना पड़ता है। मेरा सबसे अभिभावकों से और उन युवाओं से निवेदन है कि वो ये जो शॉर्टकट है उस रास्ते को छोड़ के मेहनत वाले रास्ते को अपनाएं। मेहनत वाला रास्ता किसी के लिए भी ना तो सरल है, ना सुखद है, उसमें ना नींद है, ना उसमें आराम है, लेकिन उसके अंदर आप अपना एक, जिसको कहते हैं
पूरा मुकद्दर आप बना सकते हैं, उस अवसर को युवा ना चूके और ये जो नशे की या और कुप्रवृत्ति हैं उनसे दूर रहें। राष्ट्र निर्माण में हमारे पास आज हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में हमारी गिनती होती है और एक मौका है कि हम पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा सके। तो मेरा यही संदेश युवाओं को है कि वो आगे आएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दें। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आपने यहाँ बेहोली गांव को चुना है, आपने बेहोली गांव को किस लिए चुना और यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कहाँ से बच्चे भाग ले रहे हैं? ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है जो कि हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई हुई हैं और आई थिंक सेकंड टाइम यहाँ पे हो रहा है। पिछली बार भी मुझे बुलाया गया था लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आ पाए थे, इस बार आ पाए हैं और जो ऑर्गेनाइजर है वो अच्छी व्यवस्था किया हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे जो मेडल्स मारेंगे वो नेशनल खेलेंगे जो कि नोएडा में होगा 21, 22, 23 नवंबर को। उसके बाद वहाँ से हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि एशियन चैंपियनशिप होगा बैंकॉक में। वो अभी डेट नहीं आई है, आई थिंक वो मार्च अप्रैल में होगा। तो वहाँ पे जो मेडल मारेगा वो बैंकॉक के लिए सिलेक्ट होगा। इसमें अच्छा फ्यूचर है जो कि हमारा स्टेट जो है वो यूपी है और यूपी ओलंपिक से भी हम लोग ने रिकग्नाइजेशन लिया हुआ है और सर से बात भी चल रही है। सर ने आश्वासन भी दिया है कि हम हरियाणा ओलंपिक में भी इस गेम को लाएंगे, आगे बढ़ के काम कराएंगे और आई थिंक अगले साल तक हरियाणा ओलंपिक में आ जाना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।